नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। कंपोनेंट ऑफ फिटनेस की बात करें तो फिटनेस के कंपोनेंट क्या होते हैं। कंपोनेंट मतलब एक पार्ट, और फिटनेस हम सबको पता है जनरल फिटनेस की बात हो रही है। तो फिटनेस के कितने पार्ट्स होते हैं वो पार्ट को समझना मतलब कंपोनेंट ऑफ फिटनेस को समझना है। अब देखिए, जब आप जिम में जाते हैं तो देयर आर मल्टीपल एक्सरसाइजेज यू कैन डू। कोई योगा सेलेक्ट करता है, कोई फ्लोर वर्कआउट करता है, कोई वेट ट्रेनिंग करता है, कोई अपने हिसाब से एजिलिटी या ड्रिल वर्कआउट करता है। लेकिन सभी एक्सरसाइज ओवरऑल फिटनेस को ही डेवलप करती है ना, लेकिन ये फिटनेस के अलग अलग हिस्सों को ट्रेन करती है। जैसे कि आप अगर वॉक करते हैं, रन करते हैं, स्विम करते हैं तो आपकी बॉडी का कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, आपका जो हार्ट होता है वो ज्यादा ट्रेन होता है। अगर आप डंबल से वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी के मसल स्ट्रेंथनिंग होते हैं। अगर आप बारबेल से ऐसे वर्कआउट करते हैं जैसे कि बेंच प्रेस, स्क्वाट, डेडलिफ्ट, तो आपकी बॉडी में पावर डेवलप होता है। तो इसी तरह से अलग अलग प्रकार की फिटनेस अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज के माध्यम से हम ट्रेन कर सकते हैं, और इसके लिए हमें वैरायटी ऐड करने के लिए कंपोनेंट ऑफ फिटनेस को समझना जरूरी है। अगर कंपोनेंट को समझ लिया एज ए पर्सनल ट्रेनर तो आप समझ लेंगे कि भाई आपकी बॉडी के अंदर आपको किस हिसाब से एक्सरसाइज शेड्यूल देनी है अपने क्लाइंट्स को। थोड़ा आगे बढ़ते स्टूडेंट्स और समझते हैं अलग अलग कंपोनेंट को। पहला कंपोनेंट हमारा होता है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस कंपोनेंट। अगर हम इस कंपोनेंट की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है कार्डियोवैस्कुलर मसल्स को और एंड्योरेंस को। कार्डियोवैस्कुलर मसल्स कौन से होते हैं? तो हमारे बॉडी में तीन तरह के मसल है। पहले होते हैं स्केलेटल मसल, दूसरे होते हैं स्मूथ मसल, और तीसरे होते हैं कार्डियोवैस्कुलर मसल्स। अब देखिए, स्केलेटल मसल्स बाहरी मसल, चेस्ट, बैक, जो स्ट्रेंथनिंग के वर्क के लिए काम में आते हैं, एक्टिविटी के लिए, रोज बरोज की एक्टिविटी में बहुत काम में आते हैं। दूसरे होते हैं स्मूथ मसल, जो ऑर्गन के मसल है, आपकी फिजियोलॉजी मतलब आपकी बॉडी में जो खाना डाइजेस्ट होता है, आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है, आपकी बॉडी में जो फंक्शन होते हैं उसके लिए स्मूथ मसल का बहुत काम होता है। और कार्डियोवैस्कुलर मसल मतलब एक ऑर्गन, आपका हार्ट, उसको स्पेशल होना जरूरी है। अब देखिए, आप एक बहुत बड़ी और हैवी मोटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, कितनी गर्म हो जाती है। आप समझिए आपके हार्ट के मसल जो है वो कंटिन्यूसली ब्लड को सप्लाई करते रहते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपले है वो करते रहते हैं। तो उसको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, अगर इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो वो गर्म भी होते होंगे, तो गर्म नहीं होते, इसीलिए उसको स्पेशल होना जरूरी है। साथ साथ में आपके ऑर्गन के मसल है, आपके स्केलेटल मसल है, जब सो रहे होते हैं तब वो आराम कर रहे होते हैं। अब समझिए, अगर आपके दूसरे मसल को रेस्ट मिलता है तो आपके कार्डियोवैस्कुलर मसल को भी रेस्ट मिलना चाहिए। अगर उसे रेस्ट मिला तो आप रेस्ट इन पीस हो जाएंगे, राइट। तो इसीलिए इसको स्पेशल होना जरूरी है। और ये ट्रेन कैसे होता है? कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस करने से ट्रेन होता है। और यही अगर आप कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करते हो और अपने कार्डियो मसल को ट्रेन करते हो तो जो एंड्योरेंस डेवलप होता है, एंड्योरेंस मतलब लंबे समय तक काम करने की क्षमता, याद रखिएगा बहुत जरूरी वर्ड है, तो उसे हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज। नेक्स्ट होते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस। अब देखिए, मसल्स आपके जो स्केलेटल मसल होते हैं उसका भी एंड्योरेंस होगा, मतलब वो कितने समय तक काम कर पाएंगे, उसी एंड्योरेंस को जज करना मतलब मस्कुलर एंड्योरेंस को ट्रेन करना। तो जिम में आप कोई भी मशीन बेस्ड एक्सरसाइज करते हैं, या तो आप देख सकते हो यहाँ पे महिला रोइंग कर रही है, तो अगर आप रोइंग करते हैं, फंक्शनल एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सभी एक्सरसाइज के अंदर आपकी बॉडी में आपका मसल्स का एंड्योरेंस डेवलप होता है, जहां पे आप मसल्स को मैक्सिमम लिमिट तक पुश करने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड हुआ हमारा मस्कुलर एंड्योरेंस। थर्ड हमारा होता है पावर। अगर आप पावर की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भैया बहुत ही जोरों शोरों से वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्क्वाट कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसी एक्सरसाइजेज जो छोटे समय के लिए होती है लेकिन बर्स्ट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट लाती है, उसे हम पावर एक्सरसाइज बोलते हैं। जैसे कि आप 100 मीटर भाग गए लेकिन 10 सेकंड में, 12 सेकंड में, तो उसे क्या बोलेंगे? पावर एक्सरसाइज बोलेंगे, जो स्प्रिंट का नाम देते हैं। यूसेन बोल्ट हैज अ रिकॉर्ड ऑफ विनिंग लॉट्स ऑफ मैचेस एंड उसका रिकॉर्ड कुछ 9.5 मिनट तक का है। ओके, तो ये क्या था? एक पावर एक्सरसाइज का वो स्पोर्ट्स प्लेयर है। अब देखिए, ये पावर लिफ्टिंग गेम है, मतलब स्क्वाट है, बेंच प्रेस है, डेडलिफ्ट है, वहां पे आप एक एक रेपिटेशन करते हो, लेकिन ये एक रेपिटेशन जो होता है वो हैवी से हैवी पॉसिबल होता है और 8-10 सेकंड में फिनिश करना होता है। तो इसे बोलते हैं पावर एक्सरसाइज, जहां पे कम समय में बर्स्ट ऑफ एनर्जी चाहिए आपको। नेक्स्ट आपके होते हैं स्ट्रेंथ। अगर आप देख सकते हैं कि जिम में जो लोग बॉडी बनाते हैं, तो बॉडी बनाने के लिए आपके मसल्स को बड़ा करने के लिए आपको क्या चाहिए? स्ट्रेंथ चाहिए। आपको हैवी वेट लिफ्ट करने की क्षमता होनी चाहिए लंबे समय तक भी। तो फॉर एग्जांपल, आप अगर टाइम बाउंडेशन को निकाल दो और हैवी वेट को लिफ्ट करने की क्षमता को अगर जज करना चाहो तो उसे हम स्ट्रेंथ से जज करेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग गेम होती है, जिसे आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैन कंपटीशन होती है, जहां पे बड़े बड़े लॉग्स, बड़े बड़े ट्रैक्टर, बड़े बड़े चीजें, गाड़ियां
ट्रक्स उठाकर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या खींच कर जाते हैं। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो पावर गेज होते हैं उसको भी उठा के लोग एक दूसरे के दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तो उसे हम स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन को स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के अंदर डालते हैं, जज करते हैं। तो स्ट्रेंथ की भी गेम्स होती है और स्ट्रेंथ को भी ट्रेन करना जरूरी है। अगर आप हैवी वेट लिफ्ट कर पाते हो अपनी बॉडी के सारे मसल्स को कोई भी इंजरी हुए बिना, तो वो स्ट्रेंथ आपके मसल को गेन करने में बहुत हेल्पफुल होगी। तो जिम में होने वाली अधिकतर एक्सरसाइज जो डंबल बारबेल से होती है वो स्ट्रेंथ एक्टिविटी के अंदर आती है। थोड़ा आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी आप देख सकते हो कितनी फ्लेक्सिबल है ये महिला। क्यों है? बिकॉज वो फ्लेक्सिबिलिटी को ट्रेन कर पाती है, योगा करती है। अगर आप योगा जैसी एक्टिविटी जो हमारे इंडिया में सालों दर साल एंशिएंट टेक्निक है, अब पूरा वर्ल्ड योगा जैसी एक्सरसाइज करने में इंटरेस्ट रुचि ले रहा है। वर्ल्ड योगा डे के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी कई सारे इवेंट्स करते हैं और वो भी खुद योगा के बहुत शौकीन है। तो ऐसी एक्टिविटी जो आपकी बॉडी में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी कंपोनेंट बोलते हैं। अब देखो फ्लेक्सिबिलिटी कंपोनेंट क्यों यूजफुल है? तो क्या आपकी बॉडी का लचीला होना भी जरूरी है। अगर आपकी बॉडी लचीली नहीं है तो जब आप स्ट्रेंथ एक्टिविटी करने जाएंगे, जब आप एंड्योरेंस एक्टिविटी करने जाएंगे, तो आपकी बॉडी को इंजरी आने के चांसेस है। इसीलिए लचीला होना जरूरी है। तो आप मसल्स लचीले होते हैं, लचीले होने से आपके मसल्स को एक बहुत ही स्पेशल एबिलिटी मिलती है मूव करने की अलग अलग डायरेक्शन में विदाउट हैविंग इंजरी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कंपोनेंट योगा जैसे एक्सरसाइज से ट्रेन होता है या स्ट्रेचिंग जैसे एक्सरसाइज से ट्रेन होता है। अगर आपको स्ट्रेचिंग के ऊपर एक वीडियो जानना है तो हमने अगला ही वीडियो बना के रखा है, आप आई बटन में जाइए और अभी देखिए कि स्ट्रेचिंग के कितने टाइप्स है और वो कैसे परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा होता है विच इज बैलेंस। अब देखो जिम्नास्टिक जैसी गेम्स कि जहां पे आपको एक्सट्रीम बैलेंस चाहिए, ओके, आपको अपने दो हाथों पे खड़ा रहना होता है, एक हाथ पे खड़ा रहना होता है। कई बार तो ऐसे एक्सट्रीम स्टंट होते हैं जिम्नास्टिक ओलंपिक गेम के अंदर कि हम चौकन्ना रह जाते हैं कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। तो जिम्नास्टिक जैसी गेम बैलेंस कंपोनेंट पर आधारित है। इससे आप बैलेंस कंपोनेंट को बहुत कम लोग ट्रेन करते हैं, लेकिन आपको देखा होगा कि आजकल जिम में एक ऐसा कंपोनेंट होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इसे बोलते हैं बोजू बॉल। ऐसा बॉल होता है, उस बॉल के ऊपर आपको खड़ा रहना होता है, आपको स्क्वाट करना होता है या खड़े होकर बैलेंस बनाना होता है। तो ये कंपोनेंट को बैलेंस कंपोनेंट के लिए मशीन को डिजाइन किया गया है। ये अभी बोजू बॉल करके बहुत ही पॉपुलर है, जो आपको कई सारे बड़े जिम्स में देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप देखिए कि भाई ये जो है जिम्नास्टिक, ये एक बैलेंस की गेम है। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए लेकिन बैलेंस सबसे ज्यादा चाहिए। तो बैलेंस को अगर ट्रेन करेंगे तो आप ऐसी अनकंफर्टेबल पोजीशन में आपके मसल्स स्टेबिलिटी के साथ खड़े रह सकेंगे, बैठ पाएंगे या कोई भी कर पाएंगे, मतलब आपका पोस्चर बहुत अच्छा रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल सोचो आपको एक पैर का खड़ा रहना है, ओके, तो एक पैर का खड़ा रहने के लिए आपको कौन से मसल को ट्रेन करना जरूरी है, कौन से कंपोनेंट को ट्रेन करना जरूरी है? बैलेंस को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट व्हेन इट कम्स टू गेम्स लाइक जिम्नास्टिक। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है अजिलिटी। अब देखिए अजिलिटी जो है वो बहुत ही स्पेशल कंपोनेंट है। क्यों? अजिलिटी स्पोर्ट्स की जान है। अब समझिए, कोई भी अजिलिटी ड्रिल मतलब आपको अलग अलग डायरेक्शन में सक्सेसिव रैपिड मूवमेंट करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे ब्लॉक है, आप यहाँ पे येलो ब्लॉक देख सकते हो, आप इसे कॉनकेव या कॉन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग, एक राइट एक लेफ्ट, इस अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई बहुत ही रैपिड मूवमेंट करता है, मतलब यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, और उस मूवमेंट को हमारा माइंड कोऑर्डिनेट करता है कि भाई यहाँ पे जाना है तो ये पैर ही पड़ना चाहिए, ये हाथ यहाँ पे ही होना चाहिए। उस एबिलिटी को, स्पेशल एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? अजिलिटी बोलते हैं। मैक्सिमम लोगों में ये नहीं होती। अब देखिए किसी को आप लेडर के अंदर, जो जिम में लेडर होती है ना, वो लेडर ओपन करो और लेडर के अंदर बोलो कि भाई आपको एक पैर एक पैर एक पैर एक पैर बाहर अंदर करके पूरा लेटरल मतलब साइड टू साइड मूव होना है, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? माइंड का कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी क्या करती है? हमें माइंड का कोऑर्डिनेशन रखना सिखाती है। अब देखिए आज से 5-10 साल पहले कैसी गेम होती थी, जैसे कि बचपन में लोग वीआर पे या तो अपने वीडियो गेम पे या पीएसपी के अंदर, हमारे समय के अंदर नहीं खेलते थे क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल वगैरह, लोग एक्चुअल फील्ड पे ही खेलते थे। तो एक्चुअली उस समय के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर एजिलिटी का ट्रेन होना बहुत स्वाभाविक था। जैसे कि कोई बॉल आ रहा है तो बॉल राइट भी आ सकता है, लेफ्ट भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ अलग अलग मोमेंट एंड उसमें आपको परफॉर्म करना था, कैच पकड़ना था, तो उसमें एजिलिटी ट्रेन हो जाती थी। जैसे कि फुटबॉल अगर खेलने जाओ तो बॉल कहीं से भी आ सकता है फुटबॉल का, आपको रेडी रहना है कि भाई आपको राइट या लेफ्ट जाना है। कई बार ऐसा भी है कि राइट गया लेफ्ट गया, यू नीड टू परफॉर्म रैपिड मूवमेंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो इसकी ट्रेनिंग जो है आज के समय में स्पोर्ट्स में मैक्सिमम करवाई जाती है। आप मगर मूवी को देखेंगे चक दे इंडिया, शाहरुख खान की बहुत अच्छी मूवी थी, उसमें एजिलिटी ट्रेनिंग की बहुत अच्छी दी गई है ट्रेनिंग। तो जैसे कि गेम्स लाइक हॉकी, गेम्स लाइक क्रिकेट, गेम्स लाइक फुटबॉल, इसमें
एजिलिटी का सबसे ज्यादा ट्रेन होता है। ये किससे ट्रेन हो सकती है? तो आप यहाँ पे कॉर्न रख सकते हो, आप ब्लॉक्स बना सकते हो, आप लैडर ले सकते हो, आप मिलिट्री की ड्रिल कर सकते हो, जिससे एजिलिटी ट्रेन होती है। एजिलिटी मतलब आपके माइंड का बहुत ही सुपर कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट ऑफ फिटनेस है बॉडी कंपोजिशन पे काम करना, ये कोऑर्डिनेशन पे काम करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये सारे कंपोनेंट पावर, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, इन सभी पे साथ में काम करते हो तो इसे हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। और स्पोर्ट्स में इन सब का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। जैसे क्रिकेट प्लेयर अगर बॉल को हिट करता है तो उसे पावर, स्ट्रेंथ भी चाहिए। अगर विकेट के बीच में दौड़ता है तो उसे कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस चाहिए। अगर वो बॉल करता है कंटिन्यूसली तो उसे मस्कुलर एंड्योरेंस चाहिए। अगर वो अपनी फील्ड के अंदर कोई विकेट कीपिंग करता है तो उसे एजिलिटी चाहिए। मतलब देखिए कितने सारे कंपोनेंट का मिक्सचर होता है कोई भी गेम। तो स्पोर्ट्स के अंदर आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए, और कोऑर्डिनेशन की ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग बहुत ही विशिष्ट ट्रेनिंग होती है। अगर कोऑर्डिनेशन से आप ट्रेनिंग करते हैं तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा आप आगे बढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ में आपका बॉडी कंपोजिशन में बहुत बेटर होगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फीमेल है, उनका बॉडी कंपोजिशन कितना बेटर है। वो क्यों बेटर है? बिकॉज ये सारे कंपोनेंट को साथ में ट्रेन करते हैं, और सारे कंपोनेंट को साथ में ट्रेन करने से बॉडी कंपोजिशन बहुत बेटर रहता है, अपनी बॉडी फिट रहती है। तो इसके लिए हमने एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम भी रेडी किया है। जो प्रोग्राम है 360 डिग्री प्रोग्राम या आरटीपी प्रोग्राम, रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। अगर आपको आपके क्लाइंट्स को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देना है तो इस प्रोग्राम की बुक हमने अपने FGIT एकेडमी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, या तो अपने स्टूडेंट्स नहीं भी है सबके लिए लॉन्च की है, और वो बुक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से ले सकते हैं। टिल देन, डाइटिशियन एंड एक्सरसाइज थेरेपिस्ट गौतम जानी, फाउंडर डायरेक्टर FGIT, साइनिंग आउट। हमारे अगले बैच की जानकारी के लिए नीचे नंबर पे कॉल करिए, और पूरे बैच की जानकारी नीचे ऑलरेडी दी गई है।